हाय हेलो नमस्ते ओम शांति। हाय हेलो नमस्ते ओम शांति मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों, आज आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो। सुनिए, चिंतन कीजिए और मुस्कुराते रहिए। आज की गुड नाइट बेड टाइम स्टोरीज में सुनेंगे एक राजा की कहानी। कहानी की पूरी मज़ा लेने के लिए एक छोटी सी शर्त है, वो ये है कि कहानी सुनने के समय आप अपने को एक छोटा बच्चा फील करना है। बाकी सभी बातों को भूलकर आप क्या भी हो, कोई भी हो, आप कितने बड़े पोस्ट के भी हो, आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी कैस्ट के हो, कोई भी धर्म के हो, लेकिन सभी बातों को भूलकर अभी के लिए कहानी सुनते वक्त आप बन जाएंगे एक छोटे से बच्चे। हे क्या बकवास कर रहा है भाई, मैं क्यों छोटा बच्चा बनूं? हे तो पागल हो गया क्या, या फिर हमको पागल समझते है क्या? यस, उसके कारण भी बताते हैं कि लाइफ में बोलते हैं कि कभी कभी छोटा बच्चा बनना बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम इस देह और देह के ये पोस्ट पोजीशन ये सब में जब फंसे रहते हैं तो वही टेंशन चलते रहता है, उससे हम बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। उस टेंशन में हम जैसे फंसे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में कभी कभी छोटा बच्चा भी बनना पड़ता है, तो जीवन का पूरा मज़ा लेने के लिए। भले बाकी समय आप कैसे भी रहो, लेकिन इस समय जब आप ये कहानी सुनते हैं तब आप छोटा बच्चा बन जाइए और सुनिए, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और वैसे भी छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो उनको कोई चिंता नहीं रहती है, वो एकदम निश्चिंत रहते हैं। हमें याद है कि हम एक स्कूल गए थे, एक बहुत ही हाई फाई स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। देख के लग रहा था कि बहुत यहाँ का फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा होगा करके। तो मैं वहाँ एक फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड का एक लड़का था, छोटा सा। तो उसको मैंने पूछा कि भाई यहाँ का बेटा यहाँ का फ़ीस कितना है? तो वो लड़का बोला, मुझे तो नहीं पता, मेरे मम्मी पापा बांधते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है करके। तो ये एक छोटे बच्चों की विशेषता ये होती है कि उनको कोई चिंता नहीं रहती है। उनको बस अपनी पढ़ाई, अपनी खेल, अपनी वो उनकी दुनिया ही कुछ अलग होती है। एकदम निश्चिंत और मस्त खुशी में रहते हैं। कहते हैं कि बच्चे एक दिन में कम से कम 100 बार से ज़्यादा तो हंसते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो एक दिन में मुश्किल से 10 बार भी नहीं हंसते हैं, क्योंकि इतना सीरियस हो जाते हैं। सीरियस गंभीरता होना अच्छी गुण है, लेकिन कभी कभी उसमें रमणीकता भी लाए, उसमें बच्चे जैसे वो इनोसेंट, वो निश्चिंत अवस्था भी रहना चाहिए, तब लाइफ में पूरी मज़ा आता है। तो चलिए अभी हम कहानी की ओर चलेंगे। तो ये है एक राजा की कहानी। अरे भाई, हमेशा एक गांव में एक राजा था, ऐसे क्यों बोलते हो? राजकुमार को भी सुनाओ। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, राजकुमार का ही सुनते हैं, लेकिन इस बीच में कोई भी प्रश्न नहीं पूछना है। दर्शकों से हमारा नम्र निवेदन है कि सभी फिर से छोटा बच्चा बन जाए और फील करे कि दादाजी हमें ये कहानी सुना रहे हैं। तो हम दादाजी को वेलकम कर रहे हैं, वो आपको ये कहानी सुनेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सभी अपने सभी बातों को सब कुछ भूल कर एक छोटा बच्चा बन जाइए। हम भाई, हम छोटे बच्चे बन गए, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। हे मैं छोटा बच्चा बन गया, लकीड़ी की काटी। वाह, वेरी गुड बच्चे। तो आज दादाजी आपको सुनाएंगे एक राजकुमार की कहानी। तो ये बात शुरू होती है आज से 1000 साल पहले की ये बात है। तो चले जाइए, ले चलिए अपने को आज से 1000 साल पहले। आज से 1000 साल पहले आप विजुअलाइज कीजिए उस समय हमारे भारत कैसे थे, विश्व कैसे थे। आपको याद होगा आज से 20-30 साल पहले भी सभी लोग कितने अच्छे थे, सब में कितना ईमानदारी थी, कितना स्नेह था। तो आज से 1000 साल पहले कैसा हुआ रहेगा? तो उस समय लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। उस समय का वातावरण ही कुछ अलग था, इतना महंगाई नहीं थी, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते थे, उतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, इतना आज का जैसा बिज़ी लाइफ नहीं। सब
अपने परिवार के साथ, गाँव के साथ सभी बहुत मिलजुल के प्यार से रहते थे। प्रकृति भी बहुत अच्छा था उस समय, ना इतना वहाँ पोल्यूशन, इतना ये टावर की प्रॉब्लम आजकल जो सारा इतना बीमारी निकला है, ये सब की कोई बात ही नहीं थी उस समय। उस समय का जीवन ही एकदम अलग जीवन था, मानो जैसा स्वर्ग ही था। लोग भी इतने अच्छे थे, क्या बताऊँ उस समय की। तो चलिए, उस समय एक राजा था और उसका एक बेटा था राजकुमार। तो राजकुमार क्या करता था उस समय, आजकल तो आपके पास फ़ोटो है, कैमरा है, मोबाइल में भी आ जाती है, लेकिन उस समय कैमरा नहीं था। तो क्या करते थे, चित्रकार को बुला के अगर फ़ोटो लेना है तो उसको चित्र बनाने बोलते थे। तो ऐसे ही उस समय चलता था। तो एक राजकुमार थे जिसके एज एक अराउंड 25 के आसपास था। तो उस समय आप जानते होंगे कि 25 उम्र तक उनको पढ़ाई के लिए टाइम होता है, फिर 25 के बाद उनका फैमिली लाइफ के लिए शुरू होता है। तो वो राजकुमार अपने वो जो दरबार है वहाँ चक्कर लगा रहा था। तो वो धीरे धीरे एक रूम की ओर चलने लगा, जैसे गोडाउन जैसे थे। तो उसके अंदर देखा कई सारे पेंटिंग्स थे। तो उसमें एक पेंटिंग बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसमें एक छोटी सी बच्ची की एक फ़ोटो थी। तो वो राजकुमार उसको देखकर बहुत ही आकर्षित हो गया। वो उसका नीचे, उस समय जब वो चित्र बनाते हैं उसका नीचे वो समय भी लिखते हैं, वो डेट भी था। तो उन्होंने देखा कि वो डेट लिखा था। तो उसको कैलकुलेट करके देखा तो उसको लगा कि ये लड़की भी मेरे एज के बराबर होगी अभी। तो वो क्या करने लगा, उसको ढूंढने लगा। रोज़ वो बाहर निकलता था और खूब उसको ढूंढने लगा, खूब ढूंढने लगा। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो राजकुमार थोड़ा सा दुखी हो गया क्योंकि कहीं भी वो नहीं मिल रहे थे। तो ये वहाँ के मंत्री देख रहे थे, क्या है आजकल राजकुमार बहुत दुखी सा लग रहे हैं। तो मंत्री जी ने जाके राजकुमार से पूछा, क्या बात है राजकुमार, आप क्यों इतने दुखी सा लग रहे। पहले तो राजकुमार हिचकिचाए, फिर बाद में राजकुमार ने कहा कि ऐसा मेरे को एक लड़की से बहुत प्यार हो गया है और उसकी खोज में मैं हूँ और आज तक वो नहीं मिली। तो मंत्री बोला, ठीक है, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। उसका कुछ पता है, फ़ोटो है, क्या भी है दिखाइए। तो राजकुमार ने उसको वो गोडाउन में लेके जाके वो मंत्री को वो चित्र दिखाए। तो मंत्री को वो चित्र देखकर याद आया, अरे ये फ़ोटो, आओ मैं सुनाता हूँ ये फ़ोटो कैसे बनाए। ये फ़ोटो एक्चुअली कोई लड़की की फ़ोटो नहीं है, ये आपकी ही फ़ोटो है बचपन की। हाँ, तो राजकुमार एकदम कंफ्यूज हो गए, ऐसा कैसा। तो उन्होंने बताया कि उस समय जब ये राजकुमार छोटे बच्चे थे, अराउंड 6-7 साल के थे, तो उस समय वहाँ उस दरबार में एक प्रोग्राम, एक स्किट जैसा एक ड्रामा उस दिन चलना था। तो उसमें वो ड्रामा में जो एक छोटी लड़की का एक्ट था, वो छोटी लड़की को उस दिन तबीयत ठीक नहीं था, इसके वजह से वो नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने सोचा, अरे अभी क्या करेंगे, छोटी लड़की की वजह से हम पूरा प्रोग्राम कैसे कैंसिल कर पाएंगे। तो उस समय राजकुमार का एज भी उतना ही था, 5-6 साल के थे। तो मंत्री ने आइडिया दिया कि राजकुमार को ही हम एक छोटी लड़की का जैसा ड्रेस पहनाएंगे और उसको ये ड्रामा में हम एक्ट करने बोलेंगे। तो राजा भी मान लिया। तो राजकुमार को ऐसे लड़की जैसा ड्रेस पहना के उनको वो प्रोग्राम में एक्ट करने बोले। तो वो प्रोग्राम भी हो गया था। फिर राजा को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। बोला कि कितना सुंदर ड्रेस है इसका, मेरा बेटा का एक चित्र बनाइए। तो चित्रकार को बुलाए और वो राजकुमार का चित्र बनाए और उसका नीचे वो डेट लिख दे। तो उस समय तो राजकुमार लड़की के ड्रेस में थे। तो उसको देख के ऐसे ही लगा कि बिल्कुल लड़की है। तो वो पेंटिंग कुछ दिन बाहर रखे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होने लगे तो पेंटिंग्स को लेके अंदर डाल दिए, दूसरा नया पेंटिंग ला के रखने लगे। लेकिन राजकुमार को ये पता नहीं था, वो भूल गया था। तो जब अभी उनको पता चला, अरे यही मेरा ही पेंटिंग था क्या, इसका ऊपर ही मैं इतना मोह हो गया, इतना आकर्षण हो गया कि ये नहीं मिलने की वजह से मैं इतना दुखी हो गया था क्या, तब उसको रियलाइजेशन हुआ।
तो जैसे ही पता चला कि ये मेरे ही चित्र था, इस पर ही मैं इतना दुखी हुआ था क्या, तो जब उन्होंने वो सोचा तो उसकी सारी दुख दूर हो गई और उसके मुंह में एक खुशी आने लगी। तो कहानी की मोरल ये है, सार ये कहना चाहते हैं कि जो है ज्ञान हमारे जीवन में बहुत बड़ी बल होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हमें सत्य ज्ञान मिलती है तो हमारे जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं और खुशी लाती है। और वैसे ही जैसे हमें झूठा ज्ञान या उल्टा पुल्टा ज्ञान, क्योंकि आजकल मीडिया में आप देखते ही होंगे कि कितनी सारी नेगेटिव न्यूज़ होती है, फॉल्स न्यूज़ होती है। अराउंड 80% के ऊपर तो ऐसे बकवास और फालतू नेगेटिव न्यूज़ ही होती है, जिसको सुनकर हमारी खुशी चली जाती है, हमको भी हमारे मूड भी ऑफ कर देते हैं, हमें भी गुस्सा करा देते हैं। तो ऐसे न्यूज़ से हमें बच के रहना है। तो हो सके तो अच्छे से अच्छे न्यूज़ सुने, ऐसे चीज़ सुने जिससे हमारे लाइफ में उन्नति हो। और इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है, किसको हमें सुनना चाहिए, किसको हमें नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि हम जैसे इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं वैसे हमारे लाइफ बनती है। ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान ही जो है, एक अच्छे ज्ञान व्यक्ति को बहुत ऊंचा, लाइफ में बहुत ऊंचा लेके जाती है। और वही बुरे ज्ञान इंसान को नरक में धकेल देती है, उनके जीवन एकदम ही दुखदाई बना देती है। ना केवल उनके जीवन, बल्कि उनके साथ जो भी रहती है उनको भी वो बहुत परेशान करने लगते हैं। इसीलिए आज से बच्चे हमेशा सही ज्ञान को ही सुनना है और उसी को अपने जीवन में लाना है। तो अच्छा बच्चों, अभी इसी को, अच्छे ज्ञान को सोचते सोचते ही आप सब बहुत प्यार से सो जाइए। गुड नाइट बच्चों।